तुम बोल के बुरा बन जाते हो, हम इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। तुम बोल के बुरा बन जाते हो, हम इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। और इसलिए तुम फुस वाले जादूगर बन जाते हो, हम फिर भी पायलट कहलाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान की राजनीति में कि बहुत हद तक बहुत सारी इज्जत कमाने के बाद नाकारा निकम्मा ऐसे वक्तव्यों को बोल बोल कर कहीं ना कहीं राजनीति में अपना कद घटा लिया। पद तो बढ़ा लिया लेकिन कद घटा लिया। और वहीं सचिन पायलट को अगर देखें तो उनका पद भले ही कुछ ना हो, कद बढ़ता ही जा रहा है। वो बोल कर बोलने वाले शब्दों का बोल के जवाब नहीं देते, बस इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक इशारा पेपर लीक की घटना के साथ जोड़कर किया था कि तिजोरी में से निकालना कोई जादू थोड़ी ना है। और अब दूसरा बड़ा इशारा एक और कर दिया है। उस इशारे को लेकर हर जगह सियासी हलकों में बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही है। और सचिन पायलट का ये इशारा बम सियासत की धरती पर कुछ इस तरीके से गिरा है कि हर कोई उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। हुआ कुछ यूं है, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जयराम रमेश ने किया है एक ट्वीट। जयराम रमेश ने किया है ट्वीट जिसमें कहा है कि लेजेंडरी क्रिकेट कमेंटेटर विजय मर्चेंट ने अपने रिटायरमेंट के वक्त या रिटायरमेंट के बारे में बोलते हुए एक बार कहा था कि लोगों को तब रिटायर होना चाहिए जब उनके रिटायरमेंट पे लोग कहें कि ये अभी क्यों गया। तब नहीं होना चाहिए जब लोग कहें ये जा क्यों नहीं रहा। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डर्न का, और साफ तौर पे लिखा कि भारतीय पॉलिटिशियंस को भी इससे सीखने की जरूरत है। और रिटायरमेंट पर किए गए इस तंज बम, व्यंग बम का बम तब और ज्यादा फटा जब इस रिटायरमेंट के किए गए ट्वीट को रीट्वीट किसने किया? सचिन पायलट ने किया। सचिन पायलट का रिटायरमेंट पे किए गए ट्वीट को रीट्वीट करने का मतलब का इशारा बोलने की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। आप साफ तौर पर समझ रहे हैं ये इशारा किसकी तरफ है, क्यों है। बिना बोले ही ये तंज बम, ये व्यंग बम कुछ इस तरीके से फटा कि पूरी सियासत में इसके चर्चे जोरों पर आ रहे हैं कि कौन है वो जो रिटायर हो ही नहीं रहा। किसके लिए लोग लगातार कह रहे हैं कि अब क्यों नहीं हो रहे रिटायर, अब क्यों नहीं छोड़ रहे कुर्सी। बोलने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक रीट्वीट काफी है। देखिएगा राजनीति का ये गुर समझिएगा, कितनी मैच्योरिटी से बहुत कुछ कहा जा सकता है, बिना बोले भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के वाकये पर बोले गए क्रिकेट कमेंटेटर के एक कोट को, और उसको सिर्फ सचिन पायलट ने हल्का सा रीट्वीट कर दिया। बस सियासत में भूचाल आ गया, कहने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, बोलने की कोई बात ही नहीं हुई। और देखिए क्या कुछ हो गया। यह सचिन पायलट की मैच्योरिटी, पॉलिटिकल गुर की बात है जो समझनी चाहिए। एक तंज तब कसा जब वो जनसभाएं कर रहे थे और उन्होंने कहा कि तिजोरी में से कागज निकालने का जादू समझ नहीं आता, ये जादू कैसे हो जाता है। वो तंज किस पे था, कौन जादू जादूगर कहता है, ये सब समझ रहे थे। और ये दूसरा तंज, ये दूसरा व्यंग और भी बड़ा पड़ा और भी विस्फोटक हुआ, जिससे साफ तौर पे समझ में आ गया कि सचिन पायलट के इशारे किस तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से एक्शन मोड में चल रहे हैं सचिन पायलट, एक के बाद एक रैलियों में एक से बढ़कर एक भीड़, और भीड़ के बाद एक से बढ़कर एक तंज, और तंज के साथ साथ एक से बढ़कर एक सवाल। इससे यह समझ में आता है कि अब सचिन पायलट साफ कर चुके हैं कि अब बचे हुए समय में मुझे सीएम मत बनाओ, जरूरत ही नहीं है।
अब तो मैं कोई बड़ा काम करूंगा। और ये इशारे जो हैं, समझिएगा सचिन पायलट की इशारों की सियासत, इशारों में ही कहेंगे, इशारों में ही करेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे और होने का काम हो जाएगा। यही सचिन पायलट करना चाहते हैं और ये हो भी रहा है। जलवा पहले दिखा नागौर में, फिर हुआ हनुमानगढ़ में, उसके बाद पाली में, और जिस तरीके से जाटों की भूमि से मारवाड़ की तरफ मुड़े हैं सचिन पायलट, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं छोड़ी, जनसभाएं भी नहीं छोड़ी, एक मंदिर नहीं, एक गुरुद्वारा नहीं, हर जगह मत्था टेका, लोगों के इमोशंस पे पूरी तरह से केटर किया और इस तरीके से इशारों के बम भी छोड़ दिए। समझ में आता है कि सचिन पायलट कहां जाना चाह रहे हैं, किस तरीके से जाना चाह रहे हैं। मैच्योरिटी से वो सियासत करके आगे बढ़ रहे हैं और इससे साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि टेंशन्स बहुतों की बढ़ रही है, तनाव बहुतों को आ रहा है। ये तनाव कहां तक जाता है, राजनीति में कैसे भूचाल आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए और राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।